अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सुलबा, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। जिस तरह की गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने गुफ्तगू की थी कि हम जो है इल्म बयान हमारा मुकम्मल हो चुका, अब उसके बाद है हमारे पास इल्म बदी। जी, बदी का ये लफ्ज़ बदी बुराई वाला नहीं है, ये बदी बिदअत से है। बदी का लग़वी मानी है बनाने वाला, मौजद, नया, नादिर, अनोखा। उर्दू अदब में ये वो इल्म है जो कलाम के हुस्न व जबाल, ज़ेब व ज़ीनत और इसकी खूबियों से बहस करता है। बदी की दो किस्में हैं, उसमें एक है सनाए मानवी और दूसरा है सनाए लफ्जी। तलमी, तलमी सनाए मानवी की एक किस्म है। तलमी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लग़वी मानी इशारा करने के हैं। अगर नज़म या नसर में कुरान करीम की किसी आयत, हदीस, किसी मशहूर रवायत, तारीखी किस्से या वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो उसे तलमी कहते हैं। यहां पर हम देखेंगे तलमी की मिसाल, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। आतिश नमरूद तलमी है। अब आतिश नमरूद से हमें फौरन हमारे जहन में वो वाक़या आता है कि वो आग जो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए जलाई थी, जिसको अल्लाह ताला ने गुलजार में बदल दिया, वो आग जो है ठंडक में तब्दील हो गई। तो यहाँ पर वो वाक़े की जानिब इशारा किया गया, तो ये तलमी यहाँ पर आतिश नमरूद है। इसी तरह इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा हुआ कि वो बीमारों को शिफा अता करते थे। तो यहाँ पर तलमी जो है वो इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब है। इसी तरह से एक शेर है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। चाहे यूसुफ, चाह कहते हैं कुएं को, तो फौरन से जहन में वो वाक़या आ जाता है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में फेंका था, तो उस वाक़े की जानिब इशारा कर दिया गया। तो यहाँ पर चाहे यूसुफ जो है वो तलमी है। इसी तरह से चंद मशहूर तलमीहात जो इम्तिहानात में आ चुकी हैं, आतिश नमरूद है, इब्ने मरियम है, जाम जम है, जमशेद का प्याला यानी चाहे यूसुफ है वो कुआं जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया, और रंगे सुलेमा है यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त है, आब हयात वो पानी जिसको पीने से मौत नहीं आती, तो सिकंदर और खिज़र की जानिब इशारा होता है। मसीहाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब, शक्कुल कमर चाँद को दो टुकड़े कर देना, वाक़या पूरा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को दो टुकड़े किया। कश्ती नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती। चश्मे ज़ुलेखा, हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा का वाक़या। पीरे कुनान, हज़रत यकूब यानी कुनान के बूढ़े। दारा व सिकंदर, ईरान का बादशाह, और सिकंदर जो है वो सिपा सलार था। कोहकन पहाड़ खोदने वाला यानी फरहाद। हुस्न यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और उनके हुस्न की वजह से जो उन पर मुसीबतें आई वो। हातम ताई, वो शख्स जिसने जो है सखावत की, जिसकी वजह से वो अभी भी हमें तलमी के तौर पे इस्तेमाल होता है। कोई भी शख्स जब सखी हो तो हम उसको कहते हैं ये तो हातम ताई है, तो हातम ताई की जानिब इशारा करते हैं। तो गुज़िश्ता इम्तिहानात में आने वाले चंद MCQs हैं बेटा। यहाँ पर तलमी है इब्ने मरियम, अन्नल हक है, तलमी है। अन्नल हक क्या है? मंसूर अलहाज का नारा था, तो उस वाक़े की जानिब इशारा होता है। तलमी का मानी है इशारा करना। आब हयात क्या है? आब हयात यानी वो पानी जो ज़िंदगी बख्शता है, जिसके अंदर मौत नहीं है, उस वाक़े की जानिब इशारा होता है, तो तलमी है। जिस कलाम में किसी तारीख़ी वाक़े का जिक्र आए वो तलमी होता है। इसी तरह से सनत है, तो हमें पता है कि सनाए मानवी का हिस्सा है, तो सनत यहाँ पर तलमी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, तलमी इस्तेमाल हुई। तलमी कहते हैं तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करने को। ये तारिक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम। इसमें तारिक, सलाहुद्दीन और महमूद कौन है? तो ये तमाम तलमीहात हैं, इन तमाम शख्सियात की जानिब, इनके वाक़यात की जानिब इशारा होता है। तारिक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गज़नवी। दुरुस्त तलमी की निशानदेही कीजिए। इब्ने आदम, अबुल कासिम, इब्नुल वक्त और इब्ने मरियम। तो इब्ने मरियम इशारा हो रहा है, तो ये तलमी है। तलमी की निशानदेही कीजिए। चांद चेहरा चांद की तरह इब्ने मरियम को कोह पैमा, तो यहाँ पर इब्ने मरियम है। तलमी है ज़ख्म जिगर, दावर महशर, इंसाफ तलब, बेदादगरी। तो दावर महशर का मतलब क़यामत के रोज़ इंसाफ करने वाला यानी अल्लाह ताला है, तो उस जानिब इशारा है।
ابن مریم ہوا کرے کوئی میں تلمی ہے، ابن مریم آب حیات کیا ہے؟ تلمی ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، یہ مصرع علم بدی کی روح سے کیا ہے؟ تلمی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس شعر میں تلمی کیا ہے؟ تلمی اس میں آتش نمرود ہے۔ سما الفقر الفخری کا رہا شان عمارت میں، یہ مصرع علم بدی کی روح سے کیا ہے؟ تو نظم ہم پڑھیں گے ہمارے پاس واضح ہو جائے گا یہاں پر مراد کیا ہے کہ فقر پر بھی فخر کرنے والے، تو فقر الفخری حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، تو یہاں پر یہ تلمی ہے۔ اورنگ سلیما کیا ہے؟ اور یہ تلمی ہے۔ ابن مریم علم بدی کی روح سے تلمی ہے، اشارہ کرنے کو کہتے ہیں تلمی۔ اسی طرح سے تلمی ہے آب حیات۔ تلمی میں کس طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ مشہور تاریخی واقعے کی جانب، کسی تاریخی مذہبی یا افسانوی واقعے کی طرف اشارہ کرنا کہلاتا ہے تلمی۔ چاہے یوسف کیا ہے؟ تلمی ہے۔ ابن مریم ہوا کرے میں ابن مریم تلمی ہے۔ تلمی کا لغوی معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا۔ ابن مریم اور آب حیات تلمیحات ہیں۔ تلمی ہے واقع معراج۔ تخت سلیما تلمی ہے۔ تلمی عربی زبان کا لفظ ہے، خیبر شکن حضرت علی کی جانب اشارہ کیا گیا، تو یہاں پر تلمی ہے۔ تلمی کا لفظ لیا گیا ہے عربی سے۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، اب یہ کوہکن کون تھا؟ پہاڑ کھودنے والا، یعنی شیری فرہاد کے واقعے کی جانب اشارہ کیا گیا، تو یہاں پر کوہکن جو ہے وہ تلمی ہے۔ تلمی کی نشاندہی کریں آب حیات۔ کسی شعر یا نثر میں محمود و ایاز کا ذکر ہو تو ادبی اصطلاح کیا ہے؟ اس میں تلمی ہے۔ غالب کے خط میں کشتی نو تلمی ہے۔ آتش نمرود و آب حیات علم بدی کی روح سے تلمی ہے۔ تلمی کے لغوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں، جو کوئی نہ کر نہ سکا وہ فرہاد کر گیا، فرہاد تلمی ہے۔ لغوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں تلمی کے۔ تلمی ہے تیشہ فرہاد، فرہاد کی وہ ہتھوڑی جس سے اس نے پہاڑ کاٹا ہے، پہاڑ توڑا۔ ایک ناوک نے اس کی مزگاں کے طائر سدرہ تک شکار کیا، تلمی ہے مزگاں، طائر سدرہ یعنی وہ پرندہ جو سدرۃ المنتہا تک گیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب اشارہ ہے۔ کسی شعر یا عبارت میں کسی مشہور واقعے یا قصے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمی کہتے ہیں۔ تلمی کی نشاندہی کیجئے ابن مریم۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا 5 نمبر کا سوال، جس کے اندر 3 چیزیں تھیں، علم بیان، علم بدی، لیکن کل 3 چیزیں، علم بیان میں 2 تشبیہ اور استعارہ، اور علم بدی کی 1 چیز تلمی۔ تو یہ کل ان کے 5 نمبر ہوتے ہیں، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی ڈیفینیشن، یہی تعریفیں جو ہم نے پیش کی، انہی کو مد نظر رکھیں تو ہم تمام MCQs کے جواب اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم اپنے سبق نمبر 3 جو ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔